नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आज हम इकाई क्रमांक 2 के उन पाठों का रिवीजन देखेंगे, उन पाठों की पुनरावृत्ति देखेंगे जो पाठ हमारी द्वितीय घटक कसौटी में हैं। द्वितीय घटक कसौटी में हमें कुल मिला के 1 से 5 तक पाठ हैं। धरती का आंगन महके, 2 लघु कथाएं, लकड़हारा और वन, सौहार्द, सौमनस्य, खेती से आई तब्दीलियाँ, ऐसे 5 पाठ हमें द्वितीय घटक कसौटी में हैं। हम हर एक पाठ का विस्तार से चर्चा करेंगे, हर एक पाठ की पुनरावृत्ति देखेंगे। पाठ 1 जो कि पद्य पाठ है, जिसके कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित द्वारा लिखा गया यह पाठ, जिसका नाम है धरती का आंगन महके। हमारे देश के प्रति होने वाली सभी गतिविधियों के आधार पर हमें यह पद्य पाठ दिया गया है। धरती का आंगन कर्म ज्ञान, विज्ञान, ऐसे आधुनिक तकनीकों से भी भरा हुआ है। इसी के साथ हमारी धरती फूलों फलों से भरी हुई है। एक अच्छे कर्मों के वजह से निर्माण होने वाले हर एक परिणाम की विस्तार रूप से जानकारी हमने हमारे पहले पाठ में, पद्य पाठ में देखी है, धरती का आंगन महके इस पाठ में। छात्रों, इसी के साथ हमने इसी पाठ के स्वाध्याय को भी विस्तार से देखा था, जिसमें धरती का आंगन किन वजह से महका है, इस पद्य की विशेषताएं तथा पद्य में आए सभी घटकांश को देखकर हमने स्वाध्याय पूर्ण किया है। इसी में हमने समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर उनका वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं तथा सर्वनाम पहचान कर सर्वनाम शब्दों का वाक्य में उपयोग करते समय किन किन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त की है। देखो, अगर परीक्षा में आपको संजाल के तौर पर प्रश्न पूछा गया हो, कृतियुक्त प्रश्न हो, तो उनके उत्तर भी हमें उसी रूप से लिखने हैं, न कि प्रश्न उत्तर के स्वरूप में लिखने हैं। धरती का आंगन महके इस पहले पाठ के बाद हमने हमारा अगला पाठ देखा था, जो कि था 2 लघु कथाएं। हरि जोशी इनके द्वारा लिखा गया 2 लघु कथाएं, इस पाठ में 2 बोधपर कथाएं दी गई हैं, जिसमें पहली कथा थी जो कि आधारित थी नींव इस विषय पर, जिसमें हमने देखा कि ठेकेदार की ईमानदारी उसके काम में उनकी होने वाली सफलता में किस प्रकार से सहायक होती है। वफादार ईमानदार होने की वजह से ठेकेदार का और उच्च अधिकारी का किस प्रकार से सम्मान किया जाता है। इसी के साथ हमने हमारी 2 लघु कथाएं की अगली कथा देखी थी कि जिसमें जीव का वर्चस्व, यानी दोनों कथाओं से हमें बोध पर जानकारी मिली है। जीव का वर्चस्व, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जीव अपने आप को जब बढ़ावा देते हुए उच्च स्वरूप का गर्व निर्माण करती है, तो उसी वक्त उस गर्व को चूर करने के लिए दांत होते हैं। और जिस प्रकार से जीव का खुद पे गर्व है और दांतों को उससे भी अगर ज़्यादा गर्व है, तो हड्डी से और एक संध होने वाले दांत दंत पंक्त होने वाले दंत चिकित्सक द्वारा एक ही बार में काट दिए जाएंगे। इस प्रकार से जीभ अपना वर्चस्व दिखाते हुए दांतों को होने वाले घमंड को चूर कर देती है। यह 2 लघु कथाएं हमने पाठ क्रमांक 2 में देखे हैं। एक था नींव और दूसरी जीव का वर्चस्व।
इसी के साथ अगला पाठ था पाठ क्रमांक 3, लकड़हारा और वन, जो कि एक एकांकी नाट्य स्वरूप में था। लिखा गया है लेखक अरविंद भटनागर इनके द्वारा। इस पाठ में कुल मिलाकर 2 दृश्य है। पहला दृश्य लकड़हारा और ग्रामीण इनके बीच है, तो दूसरा दृश्य लकड़हारा और पेड़ के बीच में है। दोनों दृश्यों में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हमें पेड़ संवर्धन कैसे करना चाहिए। पहले दृश्य में हरे भरे पेड़ न काटने की ग्रामीण यानी भगवान के रूप में होने वाले ग्रामीण लकड़हारे को शर्त देते हैं। तो दूसरे दृश्य में हमने देखा कि लकड़हारा पेड़ अपने बारे में लकड़हारे से क्या कह रहा है कि अगर परिवार छोटा हो तो ही ज़्यादा सुखी होता है और उनकी ज़रूरतें भी कम होती है। इस सभी पाठों पर दिए गए प्रश्न उत्तर स्वाध्याय के रूप में हमने देखे थे, जिसमें संवाद किसने किससे कहा, संजाल पूर्ण करो, ऐसे कई प्रश्नों का समावेश किया गया था। पाठ में हमने व्याकरण भी देखा था। व्याकरण में संज्ञा के भेद, विशेषण के भेद, इन सभी मुद्दों का हमने सविस्तर अभ्यास किया है। आगे हमने देखा था पाठ क्रमांक 4, सौहार्द सौमनस्य। लिखा गया है, यह दोहे है और यह लिखे गए हैं जहीर कुरैशी इनके द्वारा, जिस पे छोटा बड़ा धर्म जाति इनके होने वाले भेदों को नष्ट करते हुए व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, इसकी सविस्तर रूप से जानकारी हमने इस पाठ में ली है। धर्म अलग, भाषा अलग होने पर भी हम सब किस प्रकार से एक है, इसकी जानकारी हमें इस पाठ में मिली है। इस पाठ के स्वाध्याय में हमने सभी प्रश्नों के उत्तर जाने हैं, जिसमें प्रयुक्त शब्द के समानार्थी शब्द तथा कृति पर प्रश्न और अव्यय और अवयवों के भेद तथा उपयोजित लेखन में हमने पत्र लेखन के नमूने के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। छात्रों, अगर कसौटी परीक्षा में आपको पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इन सभी स्वाध्यायों की पढ़ाई उचित करके आपको लिखने हैं। पढ़ाए गए सभी वीडियोओं को फिर से एक बार दोहरा कर देखिएगा और इस पुनरावृत्ति वीडियो को भी ठीक से समझ लीजिएगा। इसमें हमने अवयवों के विविध प्रकार के भेद भी देखे हैं और उपयोजित लेखन भी देखा है। इसी के साथ हमारा आखिरी पाठ है, हमारे द्वितीय कसौटी में देखने होंगे हम वह खेती से आई तब्दीलियाँ, जो कि एक पत्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा लिखा गया अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को। इस पाठ में खेती की शुरुआत किस प्रकार से हुई और आदिम अवस्था से व्यक्ति काम को किस प्रकार से बांटकर किया करते थे, इन सभी मुद्दों की सविस्तर रूप से हमने जानकारी प्राप्त की है। खेती की शुरुआत होने पर, अनाज अधिकतम आने पर, अनाज रखने के लिए और पैसे रखने के लिए किस प्रकार से बैंक की शुरुआत की गई। बैंक में रखा हुआ पैसा सुरक्षित रहता था और इसी वजह से अमीर अमीर होते गए और गरीब वहीं पर रुके रहे थे। आर्थिक परिस्थितियों में होने वाली यह दूरी उसी समय से बढ़ती गई थी। इसके स्वाध्याय में हमने देखा शब्द समूह के लिए एक शब्द तथा वाक्य शुद्ध करो, ऐसे कई प्रश्न। छात्रों, परीक्षा में दिए गए इन सभी प्रश्नों को पहले पढ़िए और बाद में उसका उत्तर लेकर उचित हस्ताक्षर में कीजिए। गलतियां मत करो, क्योंकि आपको गलतियां करने के पर आपके हस्ताक्षर में और आपकी लिखावट में इन सभी का परिणाम दिखाई देता है। फिर से एक बार दोहराएंगे, कुल मिलाकर 5 पाठ है दूसरी इकाई के।
पहला पाठ धरती का आंगन महके, दूसरा दो लघु कथाएं, तीसरा लकड़हारा और वन, चौथा सौहार्द सौमनस्य और पांचवा खेती से आई तब्दीलियाँ। इन सभी पाठों को आपको उचित रूप से स्वाध्याय भी पढ़ना है। आपके आने वाली कसौटी को सभी की शुभकामनाएं। अब यही रुकेंगे। धन्यवाद।